डॉ. अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे। उनका जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति बुलाते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें जनता के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। वे एक वैज्ञानिक, लेखक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। डॉ. कलाम की जीवन गाथा सचमुच प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से पार किया। वे एक साधारण परिवार से आए थे और भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। उनका सफर हमें बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। डॉ. कलाम शिक्षा की शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही देश की प्रगति संभव है। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और लगन से कुछ भी संभव है। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। उनका संदेश आज भी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करता है। उनके विचार और शिक्षाएं हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। डॉ. कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। यह एक छोटा सा द्वीपीय शहर है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह एक छोटा सा द्वीपीय शहर है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। उनका परिवार साधारण और मेहनती था। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके पिता एक नाविक थे जो समुद्र में मछलियां पकड़ते थे और उन्हें बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। वे एक जिज्ञासु बच्चे थे और सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। वे हमेशा नई चीजें जानने और समझने की कोशिश करते थे। वे अक्सर अपने पिता की नाव में मदद करते थे और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए अखबार भी बेचते थे। यह काम उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था। उन्होंने छोटी उम्र से ही मेहनत का महत्व जाना। वे जानते थे कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। पढ़ाई में वे बहुत तेज थे और आगे चलकर उन्होंने वैमानिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा के प्रति लगन और समर्पण ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सीखने का उनका जुनून बढ़ता गया। वे हमेशा नई नई तकनीकों और ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तत्पर रहते थे। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए भी वे दृढ़ रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उनके अपने और अपने देश के लिए बड़े सपने थे। वे हमेशा भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है। वे हमेशा कहते थे कि शिक्षा से ही व्यक्ति और समाज का विकास संभव है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ. कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। DRDO में उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया और अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया और कई महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान दिया। वे भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट के विकास में शामिल थे, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। इस परियोजना ने भारत को स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में चले गए, जहां उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रक्षेपण यान तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
आईएसआरओ में उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया। वे SLV-3 के परियोजना निदेशक थे, जो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इस परियोजना के तहत उन्होंने टीम का नेतृत्व किया और प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। इस उपलब्धि ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आईएसआरओ में कलाम के योगदान ने उन्हें पहचान दिलाई और उन्हें एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया। बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रक्षेपण यान तकनीक के विकास का नेतृत्व करने के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों का विकास किया, जिसने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। कलाम मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में DRDO में वापस आ गए, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत की परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली और देश को आत्मनिर्भर बनाया। अपने नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए उन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब अर्जित किया, जो उनके योगदान का प्रतीक है। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जिससे देश को नई प्रतिभाएं मिली। वे रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते थे और एक मजबूत और स्वतंत्र भारत के महत्व पर जोर देते थे। रक्षा क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है और हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।